आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा रहने वाला है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो चार्ज की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या रहने वाली है, या प्रॉपर्टीज कर देते हैं ना, क्या पता कितनी प्रॉपर्टीज हम देखते हैं आज। तो इसमें आपको कुछ भी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने पढ़ा है वही सारी चीज़ें हैं। कैसे, जो शायद मैंने आपको बता भी दिया था। जैसे मैं पहली वाली प्रॉपर्टी पे बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर क्या चीज़ है, किस तरीके से वो वर्किंग कर रहा है, कैसे, या चार्ज क्या चीज़ है ना। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी क्या होती है। अब हम चार्ज की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। अब आप लोगों को पता है क्या भाई, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो मेरा कहने का पर्पस क्या है, जो चार्ज की बेसिकली प्रॉपर्टी होती है क्या करती है ये, इसका जो नेचर होता है, नेचर ऑफ चार्ज, नेचर ऑफ द चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ये एंड रिपेल करता है ये। ठीक है, ये हमारा एक हो गया नेचर ऑफ चार्ज, जो क्या करता है ये अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, ये हमारा हो गया एक। ठीक है, अब ये भाई इसको समझाने की ज़्यादा डिस्क्रिप्शन करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को पता होगा पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ज़्यादा मैंने बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड आती है, सेकंड को भी आपको पता है, जो हमारा किसी भी चार्ज का जो फंडामेंटल होता है, फंडामेंटल क्या, हमें एक पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर दो चार्जेज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। ठीक है, अब वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज आपको भी पता है दोनों सेम होते हैं। तो मेरा कहने का पर्पस क्या है कि जो मेरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज रिमेन सेम। ठीक है, हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, हमारा दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। अब जो हमारे तीन या हमारी 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिकली हमारी जो बुक में 5 प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं 5 प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, इसके बाद जो हमारी बात आती है कि हमारा नेगेटिव चार्ज ऑफ द पॉजिटिव हो गया। ठीक है, ये चीज हो गई। अच्छा, अब जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो आती है भाई एडेक्टिव इन नेचर, एडेक्टिव इन नेचर। ठीक है, अब ये समझने की बात है, ये दो तो भैया हमने आपकी करवा ली थी। अभी तीसरी जो प्रॉपर्टीज है ये थोड़ी डिफर आ गई है ना। एडेक्टिव इन नेचर, एडेक्टिव का मतलब है आप एक तरफ से सोच के चल लेना, क्या एडेक्टिव का मतलब है एडिशनल, एडिंग। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एडिंग। ठीक है, एडिशनल, एडिंग, एडिक्टिव का मीनिंग ही होता है ये। ठीक है, अब भाई जो चार्ज का जो नेचर है वो एडिक्टिव नेचर है, मतलब जोड़ के चलता है, सभी को जोड़ के चलता है। कैसे, अब ये बोलोगे यार कैसे जोड़ के चलता है ना, पूछोगे ना कैसे जोड़ के चलता है। अब एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने बोल दिया भाई, आपका होम है। ठीक है, आपका होम है, आपके घर के अंदर किसी ने आपसे पूछा भाई कितने मेंबर हैं, तो आप बोलते हो कि हमारे घर के अंदर है ना हम 5 मेंबर हैं, मैं हूँ, मम्मी है, पापा है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, है ना, कुछ इस तरीके से हम अपने मेंबर ऐड हो जाते हैं। लेकिन अब कोई बाहर से बंदा आया है कोई सर्वे के लिए, वो क्या बोलता है कि इस घर के अंदर 7 मेंबर रहते हैं, ऐसा ही बोलता है ना, 7 मेंबर इन दिस हाउस। उसे मैटर नहीं है कि कितने फीमेल है कितने मेल है, वो बात की बात है, लेकिन वो क्या बोलेगा 7 बंदे या 7 जो मेंबर है इस घर के अंदर फिलहाल प्रेजेंटली रह रहे हैं। तो हमारा भी एडिशनल का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से ही है, क्या कि जो मेरा चार्ज है, ठीक है, कोई भी मेरा एक चार्ज है Q, कोई भी चार्ज लगा लो। ठीक है, इसका क्या होता है कि ये जितने भी जो चार्ज है ना, जितने भी चार्ज हैं, ठीक है, जितने भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है ना, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है या छोटे छोटे चार्ज है, उनका सबका एल्जेब्रिक सम होता है। मतलब ये जो चार्ज हो गया, जो मेरा चार्ज होगा, ठीक है, कोई भी चार्ज होगा, एडेक्टिव इन नेचर के अंदर क्या आता है, कोई भी जो चार्ज होगा वो एल्जेब्रिक सम होगा, जिसके इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, या उस बॉडी ऑफ चार्ज के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है या इक्वल होता है, हम इसको ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करें। डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी
is equal to the algebraic sum of all charges distributing to body is called additive nature of चार्ज। ठीक है, तो डेफिनेशन आप लोग देख लेना। ठीक है, आप लोग अपनी तरफ से भी बना सकते हो, आपको जैसा सुटेबल लगता है। तो इस डेफिनेशन को भी एक बार मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या लिखवाया है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। मैंने लिखवाया थी टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, एक बॉडी के ऊपर जितना चार्ज होगा वो उसके एल्जेब्रिक सम चार्ज के पाएगा कि जैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट के ऊपर कितना चार्ज है। ठीक है, जैसे ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इसका बोल दिया टोटल चार्ज मान लीजिए 1 कूलम। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ पर कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, जितना भी ये चार्ज यहाँ पे इनका दोनों का मैं सभी का मैंने क्या किया, एल्जेब्रिक सम किया। ठीक है, एल्जेब्रिक सम, जैसे मैंने इसको सम किया, जो इन सभी को जोड़ने के बाद जो चार्ज आएगा वही मेरा इसके इक्वल पाएगा। ठीक है, टोटल चार्ज के इक्वल पाएगा। ठीक है, चाहे वो 1 कूलम हो या कुछ भी लो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब ये आप लोग आप देख लेना। ठीक है, इसके बाद आता है अपना फोर्थ पे आता है कंजर्वेटिव चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब भाई साहब कंजर्वेशन, सर हमें +1 में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, है ना। ये टॉपिक पढ़ा था, क्या चीज़ है, हमें तब भी समझ में नहीं आया, हमें अब भी समझ में नहीं आ रहा। भाई कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, कहीं पर भी जब कंजर्व लग जाता है, ठीक है, कंजर्व लग जाता है, तो उसका एक ही प्रॉपर्टी बनती है भाई, ना तो उसको हम ख़त्म कर सकते हैं ना ही उसको पैदा कर सकते हैं, ओनली ऑन उसको वन से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे ठीक है, कंजर्वेटिव चार्ज में चार्ज कैन नॉट बी, या चार्ज कैन नॉट बी, हाँ तो ये माइक सेट करना पड़ता है ना, चार्ज कैन नॉट बी डिस्टोर्ड, ठीक है, या नॉट बी क्रिएट, चार्ज को ना तो हम पैदा कर सकते हैं ना हम जनरेट कर सकते हैं। कैसे? अब सर आप कहोगे कि सर आपने बोला था कि फ्रिक्शन करके हम जनरेट किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो चार्ज भी तो, चार्जों को भी जनरेट होने के लिए एनर्जी चाहिए ना। हर ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, लेकिन वो हमें शो करवाना पड़ता है किससे, एक एक्स्ट्रा वर्क से या एक्स्ट्रा एनर्जी से। ठीक है, तो हमें क्या किया कि हम कंजर्वेटिव ऑफ द चार्ज में क्या है कि हम किसी भी चार्ज को ना तो ख़त्म कर सकते ना पैदा कर सकते, बस वो क्या करेगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो ट्रांसफ़र हो सकता है। ठीक है, ये हमारा कंजर्वेटिव ऑफ द चार्ज आ गया। फिर पांचवा आता है हमारा क्वांटिजेशन ऑफ द चार्ज। क्वांटिजेशन ऑफ द चार्ज, ठीक है, क्वांटिजेशन ऑफ द चार्ज क्या होता है, क्वांटिजेशन मतलब क्या हो गया, क्वांटिजेशन क्या होता है, हम सोच में पड़ जाते हैं ना। पर इसमें ज़्यादा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये बात कर रहा है कि भाई मेरा कोई एक चार्ज है Q, ठीक है, ये चार्ज है, ये मेरा क्या होता है, ठीक है, क्या होगा ये। अब आपको पता है बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सारे भरे पड़े रहते हैं, है ना। तो भाई हमारा प्रोटॉन को हम ले ही नहीं रहे, प्रोटॉन को मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं उसको ले नहीं रहा हूँ। होता है प्रोटॉन, हम ले नहीं रहे प्रोटॉन को, मुझे ज़रूरत किसकी, इलेक्ट्रॉन की, है ना, मुझे ओनली इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो मैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, जो मेरा चार्ज होगा, मतलब चार्ज मतलब Q, ठीक है, चार्ज मेरा किसके पाएगा, चार्ज मेरा इक्वल होता है किस चीज़ के, चार्ज मेरा इक्वल होगा जो भी मेरा इलेक्ट्रॉन है, जो मेरा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, सुनना एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, ठीक है, उसके इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। क्या बोल सकते हैं इसको, इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द, जो हमारा ये E है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑफ द चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऑफ द चार्ज, ये हमारा Q इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। जो मेरा, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, क्या होता है, जो इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन,
या इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, समझ में आ रहा है? बाय इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, वो मेरा इक्वल होता है इस चार्ज के, जो मेरा टोटल चार्ज होता है। ठीक है, मतलब भाई जो मेरा ई हो गया इलेक्ट्रॉन ऑफ द चार्ज है ना, इसके ऊपर ये मैंने इसका इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन ले लिया। मतलब पता है भाई आपको, हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ द चार्जेस इसके अंदर है, कितने क्या है इसके अंदर, हमें नहीं पता इस चीज़ के बारे में। ठीक है, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, तो भाई हम यहाँ पे हम दोनों की सेम चीज़ पाती है, ये हम ले लेते हैं। अब भाई हम एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं, एग्जांपल लेते हैं किस चीज़ का। तो भाई अब है ना, इसको अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। जस्ट 1 मिनट, मैं एक बार आपको थोड़ा इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, समझाने के लिए मैं आपका एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो एग्जांपल ले लिया मैंने, क्या ले लिया, जो मेरा जो ई है, ई की वैल्यू आप लोगों को पता 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये आपको क्लियर है। भाई मैं बोल रहा हूँ जो मेरा क्यू है, ठीक है, जो टोटल चार्ज है वो मैंने बोल दिया 1 कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम ले लिया है। ठीक है, अब आपसे जो बात करते हैं हम, अब जो मेरी एन मुझे फाइंड आउट करना है भाई, कितना इंटीग्रल नंबर है। ठीक है, एन आपको पता होगा क्या भाई, हमारी डेफिनेशन से निकला है क्यू एन मल्टीप्लाई बाई ई, ये हमारा निकला है। ठीक है, तो मेरी एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू बाई ई आ जाएगी ना, चार्ज अपॉन में इलेक्ट्रॉन ऑफ द चार्ज। ठीक है, एन अपना क्या आ जाएगा, ये क्या है अपना 1 कूलाम। ठीक है, नीचे ई की वैल्यू क्या है इलेक्ट्रॉन ऑफ द चार्ज की, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, -19 कूलाम। ठीक है, अब इसको जैसे हम सोल्व आउट करने लगते हैं, सोल्व आउट होता है तो मेरे पास जो एन की वैल्यू आएगी, जो एन की वैल्यू आती है वो आती है 6.25 × 10⁻18 कूलाम। ठीक है, मतलब भाई 18 कहाँ से आएगा, ऊपर चला जाएगा, तो इसको हमारा सोल्व आउट करते हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चली, जो भाई मेरी एन है भाई, कितने नंबर ऑफ द इंटीग्रल है इसके अंदर, इतने हैं। ठीक है, इतने कूलाम इसके अंदर हैं। तो ये हमारा आज का बेसिक सी प्रॉपर्टीज थी, ये बेसिक सा छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, आप इसके ऊपर अच्छे से क्लियरली देख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनमें से 2-2 नंबर के अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कंजर्वेटिव चार्ज क्या होता है, क्वांटिजेशन चार्ज क्या होता है, ये क्या होता है, सिंपल पूछ भी लिया जाता है, पर बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज बताइए। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ में आपको ये बताना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था। थैंक यू।